नमस्कार मित्रों, आज हम लेक्चर नंबर 2 लेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 1.2 में आएंगे। तो आप देख सकते हो उसका फर्स्ट उसने बोला है एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, या डेफिनेटली राइट है। बिकॉज रीजन ये है कि आई है और सबसेट ऑफ आर है, यानी ये चीज सही है, इसमें हम कुछ कह सकते नहीं। डेफिनेटली राइट है, डेफिनेटली राइट है। दूसरी बात कर सकते हैं, फिर क्या बोला है इन नंबर लाइन एवरी पॉइंट, इन नंबर लाइन एवरी पॉइंट एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर m in number line every point any natural number m is a form of root m। एकदम रॉन्ग है। रीजन, बिकॉज रीजन ऐसा है कि √4 का 2 होता है, √9 का 3 होता है, √25 का 5 होता है, √8 का 2, √2। ये हमारा रीजन है। 3 की बात करें, एवरी रियल नंबर is irrational number। every real number is a irrational number। इम्पॉसिबल है, एकदम रॉन्ग है। रीजन क्या है? एवरी रियल ऐसा हो ही नहीं सकता। डोंट सबसेट ऑफ आई ड्यू टू आई सबसेट ऑफ आर, ए रीजन है। उसके बाद बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2 की बात क्या करें? एवरी पॉजिटिव इंटीजर every positive integer square root irrational। देख लीजिए भाई, इसने ऐसा बोला है, ये पॉसिबल है? क्वेश्चन मार्क। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द स्क्वायर रूट इरेशनल, ऐसा पॉसिबल है? एवरी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। नो, इफ नो गिव एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल। सो
पॉसिबल तो नहीं है, नो। एग्जाम्पल की बात करें, सो √4 इज इक्वल टू 2। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये पॉसिबल ही नहीं तो कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं तो कैसे हो सकता है? अभी देखो भाई, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। √5 defined in नंबर लाइन। देखो भाई, इसमें करने का क्या है आपको बता देता हूं। कुछ नहीं है, एकदम इजी है। पहले पाइथागोरस की बात करें हम। पाइथागोरस थ्योरम, आप बड़े बड़े अच्छे हो भाई, आप तो सीख के आए हो ये सब। पाइथागोरस क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनियस है, तो फॉर्मूला ऐसा है h² p² प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमारी नोट है, इसमें हम कुछ कर सकते नहीं। तो इसको कैसे डिफाइन करना है? कुछ नहीं, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो लाइन ड्रॉ कर ली तो लिखने का है स्टेप्स, ड्रॉ लाइन, फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, नो प्रॉब्लम, एकदम इजी है। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ, और रेक्टेंगल कैसा होना चाहिए? लाइन एल, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC राइट एंगल हो गया। उसके बाद क्या करना है? एकदम यहां 100% हमको 1 ही डालना है। क्या डालना है? √1 डालना है। क्या डालना है? √1 डालना है। 100% √1 डालना है। अभी हमको हमारा आंसर क्या चाहिए? √5। √5 यहाँ ही आएगा, जो यहाँ जो दिया है वो हाइपोटेनियस में आएगा। यहाँ जो दिया है वो हाइपोटेनियस में आएगा, टेंशन मत लो, 100% हाइपोटेनियस में आएगा। यहाँ हमेशा 1, यहाँ जो है हाइपोटेनियस में, तो 1 में कितने डाले तो 5 होता है, वो भी √4 डाले तो √5 होता है। ये सिस्टम सीखने की है। सो क्या करना है भाई? PGT हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, √4 5 4 + 1 फिर क्या करना है? यहां से ऐसा राउंड मास्टर से आर्क डालनी है। यहां से देखो, यहां से ऐसे आर्क डालनी है, यहां से, और यहां लिखना है √5। यहां से आर्क लगानी है और लिखना है √5, आर्क लगानी है और लिखना है √, इसको D नाम दो। ड्रॉ आर्क AD, ये आर्क की साइन है, आर्क AD एंड डिफाइन √5। और आप डिफाइन √5 को कर सकते हो, एकदम इजी है, एकदम इजी है। इसी तरह की बात करें
तो हम एग्जाम्पल 3 उसकी बात करेंगे। इसी तरह बात करें तो हम एग्जाम्पल 4 की बात करें। एक में क्या कह रहे हैं, डिफाइंड √2 ऑन नंबर लाइन, डिफाइंड √3 ऑन नंबर लाइन। इसको हम नंबर लाइन में डिराइव कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं आराम से। देख लीजिए फिर से इसमें क्या करना है, लाइन एल ड्रॉ करनी है, ड्रॉ लाइन एल, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अभी √2 करना है। मैंने बोला हमेशा ये √2 है, ये हाइपोटेनियस में आएगा, या हमेशा 1 डालना है। देखो यहाँ भी 1 था, यहाँ हाइपोटेनियस में था, तो कितने 1 में कितने डालो 2 होता है, √1। बाय PJT, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BI स्क्वायर। उसकी बात करें सो √2 स्क्वायर, √1 स्क्वायर, √1 स्क्वायर, 1 + 1, 2 = 2, LHS = RHS। थर्ड, ड्रॉ आर्क AD एंड डिफाइन √2, यानी कि यहां से आर्क ड्रॉ करने की है, और यहां नाम क्या देना है, √2। फिर से बात करते हैं एक बार, लाइन ड्रॉ करनी है, स्टेप्स, ड्रॉ लाइन L, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल ABC by PJT, पाइथागोरस थ्योरम, ABC। ओके, फिर से बोल रहा हूं, इसको कहाँ डिफाइन करना है, हाइपोटेनियस में। यहाँ 1 ही डालना है, 1 में कितने डालो 3 होता है, 2। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, √3 स्क्वायर, √2 स्क्वायर, √1 स्क्वायर। क्या होता है, 3 स्क्वायर रूट निकल जाता है, सबके स्क्वायर रूट निकल जाएंगे। LHS = RHS। थर्ड, ड्रॉ आर्क AD एंड डिफाइन √3, यानी कि ऐसा हमको आर्क लगाना है, इसको √3 डिफाइन करना है। तो यहाँ एक्सरसाइज 1.2 हमने पूरी खत्म कर दी है। आप देख सकते हो एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 भी करवा दिया है। इसमें कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, आराम से मैसेज कर सकते हो। हर रोज की एक्सरसाइज हर रोज करनी है, मेरे को भेजनी है आराम से। ओके।
जय हिंद, जय भारत।